जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये सेशन साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रहेगा। इसमें हम समझेंगे कि आखिर हम ना चाहते हुए भी नेगेटिव थॉट्स हमें आते ही क्यों रहते हैं। जैसे ही हमारे जीवन में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो हम नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं, हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोच पाते। यानी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें नेगेटिव सजेशंस क्यों देता है, वो हमें पॉजिटिव सजेशंस क्यों नहीं देता। अगर सजेशंस, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है, जैसे ही कोई भी जैसे कुछ भी इंसिडेंट है और हम उससे जब सॉल्यूशन मांगते हैं, हमारा दिमाग सॉल्यूशन करने के लिए ही बना है। तो होता क्या है ना कि जिस तरह के पैटर्न्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े होते हैं वो उसी तरह के सजेशंस हमारे कॉन्शियस माइंड को देता है। यानी अगर उसमें नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं तो वहां से जो सजेशंस आएंगे, जो थॉट्स आएंगे, वो क्या आएंगे, पूरे नेगेटिव आएंगे। और अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव पैटर्न्स बने हुए हैं तो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें क्या सजेशंस देगा, पॉजिटिव सजेशंस देगा। अब अभी हमारे साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ क्या प्रॉब्लम होती है ना, जैसे ही कुछ भी होता है आउटर वर्ल्ड में, हमारी बाहरी परिस्थितियों में, बाहरी जीवन में कुछ भी घटता है। अब जीवन है, जीवन में तो उतार चढ़ाव चलेगा ही चलेगा। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, ये चलता रहेगा और जब तक हम जिएंगे तब तक चलेगा। तो आउटर वर्ल्ड में जैसे ही कुछ होता है तो हमारा ब्रेन हजार तरह की काल्पनिक संभावनाएं करना शुरू कर देता है, जो कि पूरी तरीके से इल्यूजन होती है, जो कि पूरी तरीके से भ्रम होता है। बट वो, अब जैसे ही कोई बात होती है तो हमारा दिमाग, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसी इंफॉर्मेशन को हमें भेजता है। यही कारण है कि हम ना चाहते हुए भी किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की में पैटर्न बने हुए, नेगेटिव पैटर्न बने हुए। और वो क्यों बने हैं, वो हमारे बचपन से लेके अभी तक हमने अपनी लाइफ में जिस जिस तरीके के, यानी हमारे पास्ट एक्सपीरियंस जैसे जैसे रहे हैं और उन एक्सपीरियंस में हमने जिस जिस तरह का सोचा होगा, जिस जिस तरीके से बिहेव किया होगा, और अगर वो चीजें बहुत लंबे टाइम से चली आ रही हैं तो फिर हमारा एक परसेप्शन बन जाता है। यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है। इसी को माइंड कंडीशनिंग बोलते हैं। जैसे बचपन में कभी हम छोटे थे तो हमें पहली बार किसी ने डांटा, तो हम जब पहली बार किसी ने डांटा तो वहां अगर हम पहली बार ही बहुत ज्यादा उदास हो गए थे, बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करने लगे थे, उदास हो गए थे, चुप बैठ गए थे, बुरा मान गए थे, आपने देखा, तो वो एक पैटर्न बन गया, बचपन में ही बन गया। बहुत छोटे थे हम तभी बन गया और अभी नहीं बना। न जाने कितनी बर्थ से हम संस्कार लेके चल रहे हैं और वही संस्कार हमें इस बर्थ में भी मिलते चले जाते हैं। यही इसीलिए तो मैं कहती हूं कि आदतों के गुलाम मत बनो, अवेयरनेस लेके आओ, कॉन्शियसनेस लेकर आओ। अब बचपन में जब मम्मी ने डांटा, फादर ने डांटा, किसी ने कहा, कुछ भी कहा, तो हम उदास हो गए, हम निराश हो गए, हम पढ़ गए, रोना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो एक पैटर्न बन गया। फिर दोबारा कहीं कुछ ऐसा हुआ, स्कूल गए, दोस्तों ने कुछ कह दिया, टीचर ने डांट दिया, सबके सामने इंसल्ट कर दी। अब वहां भी हम, अब क्या होगा, अब ध्यान से समझना, ये पैटर्न्स कैसे बन जाते हैं, ये कंडीशनिंग होती कैसे है। जब मम्मी ने डांटा तब भी उदास हुए थे, एक पैटर्न बन गया। अब जब स्कूल में टीचर डांट रही है तो अब हमारा जो पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बना है वो सेम सजेशंस देगा। वो क्या कहेगा, पहले डांटा था तब भी तो उदास हुआ था ना भाई। तो इसका मतलब क्या है कि इस बार अगर टीचर डांट रही है तो इस बार भी तुझे क्या होना है, उदास हो जाना है, तुझे नेगेटिव ही फील करना है, तुझे उदास ही होना है। तो जब टीचर डांटेगी तब भी वो बच्चा उदास हो जाएगा, वो रोने लगेगा, वो घर आके भी परेशान रहेगा, उसका मन नहीं लगेगा, उदासी सा हो जाएगा। उसको लगेगा कि मम्मी भी खराब है, टीचर भी खराब है, कोई मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता। अब ये सोचना शुरू कर दिया। अब फिर वो कहीं और बड़ा होता है,
अब मैं जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि बचपन से लेके अभी तक या मरते दम तक हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, लेकिन वो जो हो रहा है उसके प्रति हमारा कॉग्निटिव बिहेवियर कैसा है, यानी हमारा परसेप्शन कैसा है, ये तय करता है कि हम उसके होने से किस तरह से प्रभावित होंगे। यानी हम पॉजिटिव तरीके से प्रभावित होंगे या हम नेगेटिव तरीके से प्रभावित होंगे, या हम कैसा सोचेंगे और कैसा फील करेंगे। अगर कंडीशनिंग ही, सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग ही बचपन से नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव सोचने की, उदास रहने की, छोटी छोटी बातों के लिए, तो फिर हम जवानी में भी वही करेंगे। यानी जब हम यंग हो जाएंगे तो हमारी लाइफ में फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। हम कॉलेज जाएंगे, वहां कुछ हमारे रिलेशनशिप भी होंगे, टीचर कुछ कहेगा, समाज कुछ कहेगा, रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो वो जो बचपन की कंडीशनिंग है, यानी वो जो 2 पैटर्न है, 3-4 पैटर्न, 5, 10, 12 रोज पैटर्न बनते हैं, रोज सबकॉन्शियस माइंड में संस्कार बनते हैं, हर पल बनते हैं। अभी किसी ने कुछ कहा, एक संस्कार बन गया, एक पैटर्न बन गया। फिर हमने कुछ कहा, अच्छा सास ने कुछ कहा, एक हमने नेगेटिव सोचा, फिर एक पैटर्न बन गया। यानी पैटर्न पे पैटर्न बने जा रहे, चेन पर चेन बने जा रहे। ये जैसे चेन होती है ना, चेन का देखा, एक दूसरे से जुड़े रहते इस तरीके से। और ये संस्कार हर दिन न जाने कितनी बार, हम दिन में ना जाने कितनी बार हमारे सामने कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हम क्या करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। अच्छा, ये अब यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि बचपन से लेके अभी तक या कितने भी टाइम तक, अब दिमाग में अगर हम एक ही बिहेव को दोहरा रहे हैं, यानी बचपन में जब किसी ने हमसे कुछ कहा तब भी हमने नेगेटिव सोचा, तो अब ये निश्चित है कि अगली बार जब कोई हमें फिर से कुछ कहेगा तो सजेशन, सबकॉन्शियस माइंड सजेशन कहां से उठाएगा, अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग उठाएगा, अपने पैटर्न्स के अकॉर्डिंग सजेशन देगा हमें। यानी जैसे उसके अंदर पैटर्न बने हुए, यानी पहले नेगेटिव पैटर्न बने हुए थे, तो अब इस बार भी वो हमें कैसा फील कराएगा, नेगेटिव ही फील कराएगा, नेगेटिव ही फील कराएगा। अब चाहे हम कितना ही सोचें कि नहीं 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 क्या हो गया, तो पॉजिटिव सोचते हैं ना, नहीं कैसे सोच पाओगे। कंडीशनिंग तो देखो, जिस तरह के पैटर्न बने हुए सबकॉन्शियस माइंड से वहां उसी तरह के थॉट आएंगे। अब जवानी में ब्रेकअप हुआ, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, या कुछ शादी हुई, वाइफ हस्बैंड वाइफ की नहीं बनी, या कुछ भी, देखो जीवन है ये, तो आप मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जीवन है, कुछ ना कुछ चलेगा। तो हर बार आपका जो सबकॉन्शियस, जब भी कुछ होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड वहीं से सजेशन पकड़ेगा, वहीं से थॉट पकड़ेगा, और उसी थॉट को हमारे रिपीट कराएगा। वो कहेगा हमसे, ये जो हो रहा है ना ठीक नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति ने तुमसे ऐसा कैसे कह दिया, और उसने अगर ऐसा कह दिया, तुम्हारा मजाक बना दिया, तुम्हारी बेइज्जती कर दी, या कुछ ऐसा, तो तुमको क्या करना है, नेगेटिव सोचना है। ये बहुत ऑटोमेटिक होता है। ये अभी तो मैं आपको मुंह से बता रही हूं इसलिए आपको सुनने में लग रहा होगा, लेकिन माइंड इसको बहुत ऑटोमेटिक तरीके से सजेशंस करता है। यानी आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा, एक सेकंड का भी 100वां या 1000वां हिस्सा आप कह सकते हो, इतनी देर में ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड प्रोसेस कर जाएगा। उधर से किसी ने कुछ कहा, ब्रेन प्रोसेस करेगा, सबकॉन्शियस माइंड का प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा। इंफॉर्मेशन माइंड में गई, कानों के थ्रू, सेंसेस के थ्रू, किसी भी तरीके से जैसे इंफॉर्मेशन माइंड में गई, माइंड प्रोसेस कर देगा, तुरंत सबकॉन्शियस माइंड से वो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड वहां से पैटर्न उठाएगा, जैसे पैटर्न है उस हिसाब से इंफॉर्मेशन उठाएगा, उस हिसाब से परसेप्शन उठाएगा, थॉट्स उठाएगा, और वही फेंक के मार देगा आपको दोबारा। और ये इतना फास्ट होगा कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि हो क्या गया। एक्चुअली जैसे ही किसी ने कुछ कहा, आपने देखा, जैसे आपसे कोई कुछ भी कहता है तो तुरंत आप नेगेटिव नहीं हो जाते हो। आपको टाइम लगता है नेगेटिव होने में, नहीं लगता ना। आप सोचते यार ऐसा कैसे, एकदम से हो जाता है, एकदम से इमोशंस आ जाता है। आपने देखा, एकदम इमोशंस आते हैं, क्यों? क्योंकि प्रोसेस इतनी फास्ट होता है। कहने का मतलब ये है, मैं आपको बस इतना समझाना चाह रही हूं कि अगर आपको आपके दिमाग में कोई भी छोटी सी घटना को लेकर, किसी भी बात को लेकर, अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स अगर आपके दिमाग में रिपीटेडली आए जा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग इस तरह की है कि उसके अंदर नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स बने हुए। सॉरी,
जो जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओसीडी है, या नेगेटिव थॉट्स की प्रॉब्लम है, वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या बने हुए हैं? नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं। जैसे हम समझते हैं कि आज जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, जैसे डिप्रेशन है, आपका एंजाइटी है, तीसरा आपका ओसीडी हो गया, चौथा आपका, कुछ मेन बता रही हूँ, बाकी और भी बहुत सारी हैं छोटी छोटी चीजें। ओसीडी हो गया, मैं नेगेटिव थॉट्स पैटर्न्स हो गया, नेगेटिव थॉट्स का बार बार रिपीटेशन हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपका ओसीडी का नेगेटिव थॉट्स का रिपीटेशन हो गया। 5th नंबर पर आती है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग देखिए कोई बीमारी नहीं है, ये मैं आपको बता देती हूँ। आप इस ओवर थिंकिंग को ना बीमारी मत समझिए। अगर आप ओवर थिंकिंग को बीमारी समझ रहे हैं तो ये बीमारी नहीं है, प्लीज, ये बीमारी नहीं है, इससे आप घबराया मत करिए, ये ठीक हो जाएगी। अभी समझाएंगे, आगे के सेशंस भी मैं बनाने वाली हूँ बहुत अच्छे अच्छे। देखिए मेरे पास भी टाइम की थोड़ी सी कमी रहती है, इस वजह से थोड़ा मैं नहीं कर पाती हूँ, अपना टाइम नहीं दे पाती हूँ यूट्यूब चैनल को, कोशिश करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम फिर ओवर थिंकिंग के लिए बहुत अच्छी मैं तैयार करूंगी पूरी स्क्रिप्ट और सही से उसको बात करूंगी, ठीक है। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये होती क्यों है? ये होती है हमारे नेगेटिव थॉट्स की वजह से। ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें क्या बना हुआ, ये मान लीजिए सबकॉन्शियस माइंड, इसमें न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं, नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स बने हुए, ठीक है। इस वजह से, अच्छा, ये पैटर्न्स क्यों बन गए? ये पैटर्न्स रिपीटेशन से बन गए, है ना, रिपीटेशन, क्योंकि आपने एक ही बिहेव को, एक ही विचार को बार बार रिपीट किया। यानी मम्मी ने डांटा था तब भी उदास हुए थे, टीचर ने डांटा तब भी उदास हो गए, फिर किसी और ने कुछ कहा तब भी उदास हो गए। तो बार बार आपका ये बार उदास होते रहना, यानी आप चीजों को लाइट नहीं ले रहे हो, आप चीजों को इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों को लाइट नहीं ले रहे हो। आपका परसेप्शन इस तरह का है कि यार किसी ने कुछ कह दिया तो मतलब मैं बुरा हो गया। अरे नहीं, लोगों की ओपिनियन है यार, कोई कुछ भी कह सकता है। कहने का मतलब ये है, हालांकि ये चीजें मुझे भी बहुत बाद में समझ में आई, पहले मैं भी ऐसे कर लिया करती थी। तो कहने का मतलब ये है कि बचपन से हम अगर बार बार हमारा प्रोसेस ही ये रहा है, बार बार ही हमने हर किसी की बात को बड़ा दिल पे लिया है, बड़ा गंभीरता से लिया है, बड़ा उस पर सोचा है घंटों बैठ के, तो फिर ऑटोमेटिक हमारी कंडीशनिंग हो गई। तो अब जवानी में भी हम वही करेंगे, और फिर जवानी में भी अगर वो रिपीटेशन चलता रहा, हमने खुद को नहीं बदला, अपना परसेप्शन नहीं बदला, अपना कॉग्निटिव बिहेवियर नहीं बदला, या खुद को नहीं बदला, या अवेयरनेस नहीं लेकर आए हम, तो फिर हम बुढ़ापे में भी वही काम करेंगे। और सिर्फ बुढ़ापे तक ही नहीं सीमित है आपके पैटर्न्स। आप जानते हो पैटर्न्स को शास्त्रों में क्या कहा गया है? संस्कार। यानी जैसे संस्कार आप इस जन्म में बना लोगे, वो नेक्स्ट बर्थ में भी चले जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे माइंड, अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं, और नेगेटिव पैटर्न्स इसलिए बने हुए हैं क्योंकि आपने उनका रिपीटेशन किया है, उनको बार बार दोहराया है, जिसकी वजह से वो क्या हो गए? मजबूत हो गए, ठीक है। अब जब वो मजबूत हो गए तो इसका मतलब क्या है कि आपने ये क्यों मजबूत हुए? क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस है, या वो क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, नेगेटिव थॉट, यानी, और अच्छा, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपके बार बार नेगेटिव थॉट्स आने की वजह से वहां पे पैटर्न बन गए, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे? वाई नेगेटिव थॉट्स इसलिए आ रहे क्योंकि आउटर वर्ल्ड से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जा रही है, आउटर वर्ल्ड में जो भी हो रहा है हमारे साथ, हमारे जीवन के साथ, हम उसको, घटना को देखने का, सोचने का, अंडरस्टैंड करने का, थिंकिंग करने का, उसको किस तरीके से हम ले रहे हैं, वो जो, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो हमारा देखने, सोचने और समझने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परसेप्शन बोलते हैं या कॉग्निशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कॉग्निशन है, जो हमारा परसेप्शन है, वो क्या है? नेगेटिव है। जो हमारा कॉग्निशन है, कॉग्निटिव बिहेवियर है, या कॉग्निटिव हमारा है, और हमारा जो परसेप्शन है वो क्या है? नेगेटिव है। इस वजह से हम, और इसके नेगेटिव होने की वजह से हमें नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, और नेगेटिव थॉट्स के आने की वजह से बार बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उन नेगेटिव थॉट्स का रिपीटेशन हो रहा है। उल्टे चलिए, अभी चलिए पहले पूरा नीचे समझाते हैं। कॉग्निटिव परसेप्शन है, कॉग्निटिव परसेप्शन नेगेटिव है, इस वजह से नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। अब
यहाँ पे नेगेटिव, आपका परसेप्शन नेगेटिव है, कॉग्निटिव परसेप्शन नेगेटिव है। तो जब ये परसेप्शन नेगेटिव है तो थॉट्स भी नेगेटिव है, और जब थॉट्स नेगेटिव है तो नंबर एक तो हमारी फीलिंग्स भी क्या हो जाएंगी, फिर नेगेटिव हो जाएंगी, फिर हम फील भी कैसा करेंगे, नेगेटिव फील करेंगे। अच्छा, क्या अब जितने भी, अब ठीक है, अब थोड़ा सा हम उल्टे चलते हैं। हम समझते हैं कि आउटर वर्ल्ड में जो भी इंसिडेंट हमारे साथ होता है, एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड, यानी जो हमारी उम्मीदों के अकॉर्डिंग होता है तो उससे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे तो हम खुश हो जाते हैं कि हाँ ये तो मैंने चाहा था, ये तो हो गया। जो एक्सपेक्टेड इवेंट्स और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो हो रहे हैं उनके प्रति, उनके लिए, अनएक्सपेक्टेड के लिए जो हमारा आउटर वर्ल्ड में जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं उसके बारे में हम उसे किस तरीके से देख रहे हैं, यानी हमारा उसके प्रति कॉग्निशन कैसा है, हम परसेप्शन कैसा है। अगर वो पॉजिटिव है तो थॉट्स पॉजिटिव होंगे, और जब थॉट्स पॉजिटिव होंगे तो पैटर्न्स धीरे धीरे पॉजिटिव के बनने लगेंगे, और जब पॉजिटिव पैटर्न्स बार बार रिपीट होगा तो यहाँ से नेगेटिव पैटर्न्स डिलीट होते चले जाएंगे, यानी हमारे जो पैटर्न्स हैं वो नेगेटिव से हटकर धीरे धीरे पॉजिटिव होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे ये पॉजिटिव हो जाएंगे यानी सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव पैटर्न्स बन जाएंगे, और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव पैटर्न्स बनेंगे तो फिर उससे क्या होगा, फिर हमें हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जैसे ही बाहर कुछ भी होगा तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें पॉजिटिव थॉट्स ही भेजेगा, हमें पॉजिटिव थॉट्स ही सजेस्ट करेगा, वो फिर नेगेटिव नहीं करेगा। और कभी एक आध बार कर भी दिया तो हम उसे हवा पान जाने दे, थोड़ी हवा आने दे। यार थोड़ा सा ना जीवन में ना ये एटीट्यूड लेकर आओ यार। इससे पता है आपका, मैं फिर बाद में समझाऊंगी कि हम इसको अच्छे से कैसे चेंज कर सकते हैं, पर अभी शॉर्ट में बता रही हूँ। यार थोड़ा सा ना चीजों को ना ऐसे लेके चलो, जैसे गाना आता है ना, जाने दे थोड़ी हवा आने दे। कोई फालतू की बात कर रहा है, कोई उठपटांग ओपिनियन दे रहा है आपके बारे में, कुछ कह रहा है, यार जाने दो ना, थोड़ी हवा खाओ। क्यों उसको इतना बढ़ा लेते हो तुम लोग क्या, मैं कभी, ठीक है हम लोग कह लेते, मैं हम कहकर बात करती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, ठीक है मैं भी आपकी जैसी हूँ। तो हम उसको इतना क्यों, मतलब वैल्यू क्यों दे देते हैं उसको, इतनी ओवर वैल्यू क्यों दे देते हैं, इतनी ओवर वैल्यू दे देते हैं। जरा मम्मी ने जरा सा कुछ ओवर वैल्यू दे दी, पति ने कुछ कह दिया, ओ इतनी ओवर वैल्यू दे दी, अरे कह दिया छोड़ो यार, छोड़ो, हम छोड़ना नहीं जानते। इसीलिए तो लेट गो की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है हीलिंग के प्रोसेस में, ठीक है। तो आज हमने समझा कि अगर आउटर वर्ल्ड से कोई भी इंफॉर्मेशन आती है और आपका कॉग्निटिव और आपका परसेप्शन अगर नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव पैटर्न्स बनेंगे, और नेगेटिव पैटर्न्स बनेंगे तो आपके दिमाग में आपके ना चाहते हुए भी नेगेटिव थॉट्स का रिपीटेशन होता रहेगा। अच्छा, अब ये चेंज हो सकता है, हाँ ये चेंज हो सकता है। अब देखो, चेंज करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है और दोनों ही ठीक है ना। पर अगर कोई, देखिए दोनों ही ठीक है, इस ये जो परसेप्शन है, ये जो, अच्छा हमारा जो कॉग्निटिव बिहेवियर है, यानी हमारा सोचने समझने का तरीका, देखने का तरीका, और हमारा एक्शन यानी जो बिहेव हम करते हैं, जो एक्शन हम लेते हैं, इसको ठीक करने के लिए जब ये ठीक हो जाएगा, जब ये सकारात्मक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हम इन सारी मानसिक समस्याओं से फ्री हो जाएंगे। इसके लिए जितने भी साइकोलॉजिकल डॉक्टर होते हैं वो आपको क्या देते हैं, वो आपको सीबीटी देते हैं, सीबीटी। अब सीबीटी को थोड़ा ध्यान से समझना, सीबीटी का मतलब है कॉग्निटिव, ठीक है, बिहेव से बिहेव, थेरेपी से थेरेपी, यानी थेरेपी का मतलब हो गया कि कुछ ऐसी चीज जो आप पर अप्लाई की जाएगी, आपके माइंड पर उसको अप्लाई किया जाएगा, उसको डाला जाएगा आपके दिमाग में, यानी घुसाया जाएगा, सीधा बोलो आपके ब्रेन में घुसाया जाएगा बार बार। अच्छा घुसेगा कैसे, बार बार बोलकर, रिपीट करके। तो यहाँ जो जितने भी साइकोलॉजिकल डॉक्टर हैं जो आपको सीबीटी देते हैं वो दरअसल क्या कर रहे हैं, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब कॉग्निटिव में मैंने क्या कहा, मैं फिर कह रही हूँ, मेरे स्पिरिचुअल सेशन देखो चाहे साइकोलॉजिकल सेशन देखो, कॉग्निटिव का मतलब होता है हमारा देखने, सोचने, समझने का तरीका, ठीक, यानी हमारा परसेप्शन, राइट। और
बिहेवियर यानी हम किस तरह से एक्ट करते हैं, हम किस तरह से चीजों को रिएक्ट करते हैं। यानी जैसे हस्बैंड ने मुझे कुछ कह दिया, आज मुझे डांट दिया, तू तो आज 10 बजे उठ गया, खाना नहीं बनाएगा तूने। अब यार कह दिया, अब मैं उसको कैसे देख रही हूँ, मेरा परसेप्शन क्या है। मैं ऐसा देख रही हूँ, ऐसे कैसे तुमने मुझे कह दिया 10 बजे क्यों, मैं तो उठूंगी, यार छुट्टी है मेरी, ऐसे थोड़ी, मुझे वीडियो बनानी है, थोड़ा रिलैक्स करूंगी, ये करूँ वो करूँ। और एक मेरा ये उठ जाऊंगी अभी, रुक जाओ, खत्म, बात वहीं पे खत्म हो गई। चीजों को, बातों को ऑन द स्पॉट हटा दो, डिलीट करने की हिम्मत रखो। और ये एकदम नहीं आता है। हाँ, आप कहोगे नहीं हम नहीं कर पाते, हाँ नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे आता है, प्रैक्टिस से आता है। इसीलिए तो सीबीटी की जो कोर्स है वो 6 से 7 महीने का दिया जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान एक दिन में नहीं बदलता है, परसेप्शन एक दिन में नहीं बदलता है। तो ये सोचने समझने का तरीका प्लस हमारा बिहेवियर, हमारा एक्शन वो क्या है, उसके लिए थेरेपी दी जाती है। यानी थेरेपी मतलब उसको अप्लाई किया जाता है उस क्लाइंट के ऊपर, राइट। अच्छा, क्या ये वर्क करती है? डेफिनेटली ये वर्क करती है, बट मैं आपको फिर वही कहूंगी कि मैं तो अपने हिसाब से भैया जो मैंने जाना है मैं वही बताऊंगी। आपको समझना है आप समझिए, आपको नहीं समझना है मत समझिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं कोई अकेली ऑप्शन तो हूं नहीं, मैं कोई अकेली तो हूं नहीं जो आपको ये समझा रही हूँ। बहुत लोग हैं जो आपको डिप्रेशन और इनसे कैसे निपटा जाए सब बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपने तरीके से, देखिए हर इंसान की अपनी एक चीज होती है, जो मैंने जाना है मैं वही बताऊंगी, क्योंकि ऐसा मुझे हनुमान जी ने ही बोला है कि जो तुमने जाना है, जो तुमने अपने जीवन से सीखा है, बस तुम्हें वही लोगों को बांटना है, ठीक है। तो मैं तो उनसे जो प्रॉमिस किया है वही पूरा करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी दूसरी चीजों पे। दूसरे कुछ क्या कह रहे हैं मुझे इससे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। अब पहला है सीबीटी, यानी आप किसी साइकोलॉजिकल डॉक्टर से सीबीटी करवा सकते हैं। सीबीटी का मतलब इतना ही होता है कि वो एक 6-7 महीने का एक कोर्स होता है, उसमें आपकी ऑनलाइन क्लास होती है, उसमें आपसे बात करी जाती है, आपको समझाया जाता है। ये एक तरह से काउंसलिंग ही होती है, बस काउंसलिंग थोड़ी लंबी होती है और एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाया जाता है कि किस चीज में आपको कैसे रेस्पॉन्ड करना है। इट्स वेरी गुड थेरेपी, ओके। बट मेरे पास एक दूसरी थेरेपी। अच्छा, इस थेरेपी को लेने के क्या है, क्या ये वर्क करती है? हाँ ये वर्क करती है, बट अगर आप ये सीबीटी किसी से लेने जाओगे तो डेफिनेटली ये सीबीटी का कोर्स जो अच्छे डॉक्टर हैं वो 10 से 15 हजार में देते हैं। 10 से 15 हजार का ये कोर्स होता है, ठीक है। प्लस आपको यहाँ पे टाइम कंसिस्टेंसी देनी पड़ती है। कंसिस्टेंसी अगर आपने तोड़ दी तो ये वर्क नहीं करेगा, यानी प्रॉपर सेशन लेने होते हैं, एक भी सेशन आपको छोड़ना नहीं होता है, ठीक है। और ये सेशन आपके लगभग 6 से 7 महीने तक चलते हैं, यानी आपको 6 से 7 महीने तक एक डॉक्टर के देख रेख में ये सारी चीजें करनी होती है। अच्छा, मेरे पास एक बिल्कुल फ्री की थेरेपी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी नहीं लगा। वो कहावत है ना, हींग लगे ना फिट करी, और काम बहुत आसान है। मेरे पास दूसरी टेक्निक है, वो है एनजेटी। मैंने तो यही किया था, बाकी आप देख लो आपको क्या करना है। एनजेटी थेरेपी मैंने ली थी। ये एक ऐसी थेरेपी है, और आपको विश्वास हो ना हो, चाहे आप इसे सच मानो या झूठ, मुझे तो ये जो चीज दी है ना, ये बजरंगबली ने दी है। जब मैं बहुत ज्यादा, वो बताऊंगी फिर बाद में, तो उन्होंने ही आके मुझे ये बताया था। मतलब ऐसे नहीं बताया कि पूरा मुझे एक्सप्लेन किया, कहा कि बस ये करो, सिर्फ इतना ही बताया कि बस ये करो, बस ये करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने वही किया और मैंने देखा कि सिर्फ अपने आप ही सब कुछ ठीक हो गया। तो मैं खुद भी यही थेरेपी लेती हूँ, और आज भी लेती हूँ और हमेशा लेती रहूंगी। तो मेरा कहना यह है कि आप भी लो, ठीक है। आपको डॉक्टर को भी दिखाना है, डॉक्टर को भी दिखा लो, साथ के साथ अगर नहीं आपका मन मान रहा है कि नहीं ऐसे हम ठीक नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं, आप ये भी कर लो, इसके साथ साथ ये भी कर लो, यार क्या दिक्कत जाती है, ठीक है। अच्छा, ये एंजाइटी थेरेपी क्या है, मैं सीधा साफ बोलूंगी, नाम जप थेरेपी, नाम जप थेरेपी। और ये थेरेपी पुराने जमाने में बहुत सारे लोग इस थेरेपी को यूज किया करते थे, यानी मंत्र चैन, यानी किसी नाम का रिपीटेशन। और आपने पुराने उठा के देख लो, आप जो लोग इस थेरेपी को यूज करते थे वो कितने वॉइस होते थे, उनकी विजडम पावर कितनी अच्छी होती थी, बड़ी बड़ी किताबें लिख दिया करते थे, वो ग्रंथ लिख डाले लोगों ने, कितना सकारात्मक होते थे। आप साधु संतों को देखो ना, आप जो पुराने जमाने में ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो चैंटिंग किया करते थे, वो कितने पॉजिटिव होते थे, कितने सकारात्मक होते थे, दूसरे लोगों को ज्ञान देते थे। तो ये क्या है,
देखिए, जो आज, अब आप चाहे इसे साइंस के वे में समझो, उन्होंने तो बहुत पहले ही इस ब्रेन को ठीक करने की जो तरीके हैं वो ढूंढ लिए थे, और उसी में से ये बहुत पावरफुल तरीका है। ठीक है, तो आप इसे करें जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता रखा है कि आप आधा घंटा श्री राम जय जय राम के मंत्र की चैंटिंग करें, उठते बैठते सोते जागते करें। 6 महीने 5 महीने आप देखोगे बहुत आपका जो परसेप्शन है वही बदल जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड बदल जाएगा, वहाँ के नेगेटिव पैटर्न्स हट जाएंगे, पॉजिटिव पैटर्न्स बन जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।